नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में टीजीटी पीजीटी के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन देखेंगे। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन देखते हैं। आज कुछ कम क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में 50 पूरे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, लोग हैं कि लाग कवित्व बनावत मोहि तो मोरे कवित्व बनाओ। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है कौन है, ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केशवदास, घनानंद, भिखारीदास और पद्माकर। तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? घनानंद की हो जाएंगी। किसकी पंक्तियाँ हो जाएंगी? घनानंद की हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अब ये भी पंक्तियाँ हैं, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये बताना है, ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? देव कवि की पंक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ये पूछी जा चुकी हैं पिछले कई सारे पेपर्स में, तो आगे भी पूछने के चांसेस हैं। तो इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे किसकी पंक्तियाँ हो जाएंगी? देव की पंक्तियाँ हो जाएंगी। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कौन से कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं। ये भी इनके बारे में याद रखेंगे, छायावादी कवि हैं। ठीक, इनकी कई सारी रचनाएं जैसे कंकाल है, तितली, हीरावती है, उनका उपन्यास हैं, और कामायनी है। तो ये सारे रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन यानी कि इसका है। देखिए कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पूछ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन रामचंद्र शुक्ल के होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचनात्मक जो है आलोचनावादी कवि हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब ये पंक्तियाँ कह रही हैं कि ऐसी रचना नहीं होनी चाहिए केवल मनोरंजन ही हो, उसमें कुछ उपदेश भी हो, ताकि लोग उससे प्रेरित हो सकें और जो है उससे प्रेरणा ले सकें। पंक्तियों के रचयिता पूछ रहा है, तो पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। देखिए पिछली वीडियो में हमने कई बार बता चुके हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्र कवि। और राष्ट्र की कवि की भी उपाधि किसने दी थी? तो ये भी याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने जो इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर अगला है, बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। ये भी कथन देख लीजिए किसका है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, बैर जो है क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितम काव्यम। ये उक्ति दी रखी है, ये किसकी है? शब्दार्थो सहितम काव्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये जो उक्ति किसकी हो जाएगी? आचार्य भामा की हो जाएगी। भामा, क्या याद रखेंगे? आचार्य भामा। ठीक, अगला है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी हो जाएंगे। कबीर कौन से कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये भी याद रखेंगे, निर्गुण कवि हैं। और जो है इनकी रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, याद रखेंगे, साखी, शबद और रमैनी। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और इनके रचनाएं इन्होंने खुद जो है, इन्होंने ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने खुद ही कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता। अब ये पंक्तियाँ हैं, तो ये रचयिता कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अब देखिए भक्ति काल का कवि कौन नहीं, ये बताना है। तो अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि नहीं हैं। ये कौन से कवि हो जाएंगे? आदिकाल के कवि हो जाएंगे। अमीर खुसरो कौन से कवि हो जाएंगे? आदिकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक, तो भक्ति काल के कवि अमीर खुसरो नहीं, बाकी नाभादास, रसखान या नंददास के यहाँ हैं, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। बाकी आदिकाल के कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं। ठीक, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब याद रखेंगे, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अगला है, बिहारी ने क्या लिखा। बिहारी ने क्या लिखा? तो बिहारी ने क्या लिखा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पद, दोहे, चौपाई या कवित्व। तो बिहारी ने क्या लिखा? दोहे लिखे। और दोहे यानी कि इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, उसमें 700 से अधिक दोहे दे रखे हैं।
तो इनकी रचना याद रखेंगे बिहारी सतसई। कहीं कहीं पे 713 हैं, कहीं कहीं पे 719 मिल जाते हैं। तो जो है बिहारी सतसई इनकी रचना याद रखेंगे, उसमें 713 दोहे दे रखे हैं। फिर है निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है, बताना प्रबंध काव्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्पाई या बिहारी रत्नाकर। तो रामचरितमानस जो है एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस अगर पूछ ले किसकी रचना है तो ये रचना किसकी हो जाएगी, तुलसीदास की रचना हो जाएगी। और किस और भाषा पूछ ले किस भाषा में लिखी है तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाषा भी पूछ लेता है। और इनकी रचनाएं बहुत सी हैं, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण। तो ये बहुत सारी रचनाएं जो हैं, तो 11 या 12 रचनाएं हैं जो रामचरित मतलब तुलसीदास की हैं, जो याद रखेंगे आप लोग। फिर निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताना है किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है याद रखेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आदिकाल की रचना है। और इसके रचयिता पूछ ले कौन है, तो चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। तो चंद्र बरदाई भी याद रखेंगे आप लोग, आदिकाल की रचना हो जाएगी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं। अब छायावादी कवि कौन है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है, भरत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और नागार्जुन। तो छायावादी, देखिए छायावादी कवि कौन हो जाएंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अब सुमित्रा नंदन पंत जो छायावादी कवि हैं। और एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, इनको उपनाम से जाना जाता है, सुकुमार कवि। उपनाम तो पंत है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक, फिर अगला नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, ये बताएं। नामवर सिंह ने अधिकांश लिखा क्या, किस चीज़ की रचना की, तो अधिकांश इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आलोचनाएं। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो आत्मजयी के रचयिता बताना है कौन है, इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जा चुकी है। तो ये कुंवर नारायण हो जाएंगे, आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। फिर है चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था पिछले साल उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसके काव्य के रचयिता बताना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका उपनाम है, बाकी गजानन माधव के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है रामलला नाहचू के रचयिता। तो ये रचना इंपॉर्टेंट रचना है, रामलला नाहचू, ये तुलसीदास की रचना है, रामलला नाहचू। और इनकी रचना है रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, हनुमान बाहुक है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सब किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। तो याद रखेंगे। फिर अगला आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश। कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता बताना है। तो यामा के रचयिता कौन हो जाएंगे, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक, तो महादेवी वर्मा जो हैं यामा के रचयिता हो जाएंगे। फिर अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इनको अगर याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। तो महादेवी वर्मा के बारे में याद रखेंगे। अगर पूछा जाए आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। फिर संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, तो संसद से सड़क काव्य रचना किसकी हो जाएगी, सुमित्रा मतलब सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल इनका उपनाम है, सुदामा पांडे की हो जाएगी। ये आधुनिक कवि हैं, तो ये भी याद रखेंगे, आधुनिक कवि। ठीक, आधुनिक कवि। फिर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत। दावत नहीं है यहाँ पे, चीफ की दावत है। ठीक, तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हो जाएंगे भीष्म साहनी। कौन हो जाएंगे, भीष्म साहनी। फिर सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार बताना है कौन हो जाएंगे, तो ये रचनाकार हो जाएंगे संजीव। ठीक, इंपॉर्टेंट रचना है सर्कस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के। अब देखो उपन्यास है तो प्रेमचंद के उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रचयिता तो प्रेमचंद जी ही हैं, मुंशी प्रेमचंद। इनके गबन एक रचना का याद रखेंगे, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र,
ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं जो आप लोग याद रखेंगे। और इनका मानसरोवर एक कहानी संग्रह है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु ही चितय पुन चितव माहे राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विध मंडल डोल। ये प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता बताना है, कौन हो जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों की 4 रचयिता दे रखे हैं, तो इसमें तुलसीदास जो हैं, इन पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास। ठीक, अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो रैदास की पंक्तियाँ। और रैदास जी कौन थे? तो मीरा जो हैं, मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? संत रैदास थे। तो मीराबाई के गुरु भी याद रखेंगे आप लोग, कौन हो जाएंगे? संत रैदास हो जाएंगे। फिर अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? तुलसीदास की हो जाएंगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी तुलसीदास की। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, याद रखेंगे आप लोग। फिर है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के बताना है। तो प्रेम पचीसी की कहानी संग्रह के रचना कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक, इनका एक कहानी संग्रह याद रखेंगे, मानसरोवर भी याद रखेंगे, मानसरोवर, ये भी कहानी संग्रह इन्हीं का है। फिर अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य में। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में क्षेत्र के लिए दिया जाता है, मतलब साहित्य में रचना करने वालों को, रचनाकारों को जो है दिया जाता है। फिर अगला है प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक बताना है आपको, लल्लू लाल हो जाएंगे। अब देखिए लल्लू लाल जो है आदि कवि हैं। अब इंशाअल्लाह खां है यहाँ पे, तो इनकी रचना याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी है, लल्लू लाल तो यहीं प्रेम सागर के रचनाकार हो गए। मुंशी सदा सुख लाल की रचना याद रखेंगे, पूछ लेता है नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। फिर आगे है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा इनकी रचनाएं किस पे हैं? राम पे हैं। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो याद रखेंगे। इनकी अधिक से अधिक रचनाएं किस में हैं? राम जी पे हैं। तो रामचंद्र के बारे में इन्होंने जो है रचनाएं की हैं। फिर अगला है क्वेश्चन त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है रचना हो जाएगी जैनेंद्र कुमार की। इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जा चुकी है, जैनेंद्र कुमार की रचना हो जाएगी। फिर एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है तो किस लिए जाता है? भारतीय भाषा में साहित्यकार के रचनात्मक लेखन है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि संविधान में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं, उनमें जो है साहित्यकारों को रचना करने के लिए दिया जाता है। अब एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, 2 और भाषाएं इसमें राजस्थानी और पंजाबी जो है, राजस्थानी और अंग्रेजी, इसके लिए भी जो पुरस्कार दिया जाता है, तो राजस्थानी और इंग्लिश के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है ये भी दिया जाता है। लेकिन 22 भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं उनको मिला करके 24 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग याद रखेंगे। ये 34 क्वेश्चन 35 को आज देख लिए। इसी आगे 35 क्वेश्चन और हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए थ्योरी की भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का पूरा थ्योरी क्लासेज आपको मिल जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप जो है जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।